शिवचंद्र जी क्या बनेंगे? एक एमपी बनेंगे ना। हमारे चिराग पासवान जो है अभी 2 दिन पहले जो है माननीय प्रधानमंत्री आए थे हाजीपुर की सभा में। उन्होंने क्या कहा? चिराग को जिताने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ जीत हार की लड़ाई नहीं हो रही है। यहाँ लड़ाई चल रही है जो इनको रिकॉर्ड कैसे तोड़ा जाए, इनके पिताजी का जो बनाया हुआ रिकॉर्ड है उसको कैसे तोड़ा जाए, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान प्रकोष्ठ के श्री मिथिलेश सिंह जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी पार्टी का जो है 5 सीट पे लड़ रहे हैं, लेकिन हाजीपुर सहित पूरे बिहार के परिदृश्य में इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एनडीए गठबंधन का स्थिति है। सर, आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक सवाल है एनडीए गठबंधन की सवाल है, तो हम लोग 400 पार करने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। हमारे विरोधी जो है वो इतना धराशायी हो गए हैं, जो अनाप शनाप जो है लोगों के पास जा कर के कह रहे हैं। हम लोग पब्लिक के बीच जाते कहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि क्या ये बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। शिवचंद्र राम यहाँ से उम्मीदवार है, किसके खिलाफ? चिराग पासवान के खिलाफ। शिवचंद्र जी क्या बनेंगे? एक एमपी बनेंगे ना। हमारे चिराग पासवान जो है अभी 2 दिन पहले जो है माननीय प्रधानमंत्री आए थे हाजीपुर की सभा में। उन्होंने क्या कहा? चिराग को जिताने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ जीत हार की लड़ाई नहीं हो रही है। यहाँ लड़ाई चल रही है जो इनको रिकॉर्ड कैसे तोड़ा जाए, इनके पिताजी का जो बनाया हुआ रिकॉर्ड है उसको कैसे तोड़ा जाए, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल उठता है जो जहाँ तक कार्यकाल जो है पासवान जी का, तो पासवान जी ने जो हाजीपुर को दिया है, हम लोग पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं और हर एमपी के क्षेत्र को देखे हैं, हम लोग प्रधानमंत्री के क्षेत्र को भी देखे हैं। जो विकास हाजीपुर का हुआ है इतना कम दिनों में, वो किसी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। रामविलास जी के समय नाइपर बना, टीडीएम ऑफिस खुला, जहाँ एक एसडीओ तक नहीं बैठते थे। हम लोग जैसे प्रबुद्ध लोग जो थे वो हम लोग टीडीएम ऑफिस क्या होता था नहीं जानते थे। लेकिन माननीय मंत्री के बनने के बाद आज हर घर में मोबाइल जो है घूम रहा है। टीडीएम ऑफिस खुला, डीआरएम ऑफिस खुला, जहाँ डीआरएम नहीं बैठता था। जो स्टेशन था हाजीपुर एक साधारण छोटा स्टेशन था, जंक्शन भी नहीं था। उस स्टेशन को माननीय मंत्री वहाँ जीएम को ला करके रख दिए। होटल मैनेजमेंट है, सीपेड है, क्या नहीं दिया उन्होंने। एक बार यहाँ की जनता ने रामरतन नाम को जो है वोट दे करके इनको हराने का काम किया। वो रामरतन नाम जो किया यहाँ के लिए, हाजीपुर के लिए, वो हम कहाँ देना चाहते हैं। जो उस समय जो है इलेक्ट्रॉनिक शहर जो है हाजीपुर बनने जा रहा था, माननीय प्रधानमंत्री सारी तैयारी उसकी कर चुके थे, माननीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। और जब रामरतन नाम बने तो लोग बनाया हाजीपुर का उनको सांसद, और वो लेकर के चले गए अपने यहाँ सासाराम, और सासाराम में भी सक्सेस नहीं हुआ। ये हम लोग प्रत्यक्ष इसका गवाह है। इसलिए यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। चिराग पासवान अच्छे मत से जीतेंगे और हम लोग इस तैयारी में है कि उनके पिताजी के ही रिकॉर्ड को जो है हम लोग ब्रेक करा दें। क्योंकि हाजीपुर इंटरनेशनल लीडर दिया था और दूसरा इंटरनेशनल हम लोग चाहते हैं जो फिर से जो है हाजीपुर देने का काम करें। कुछ लोग हैं हमारे विरोधी हैं, कभी होटल में मीटिंग करते हैं, कभी घर पर मीटिंग करते हैं, उनको हम सावधान करना चाहते हैं या आप थोड़ा सा जो है गलत मैसेज मत दिया कीजिए। चूँकि आपके पक्ष में आप जिनको मीटिंग में बुलाते हो वो कहता है कि हमको गलत से बुला लिया गया। बताइए ये भाई जी ऐसे ऐसे हम लोग जब पूछते हैं कि भाई आप मीटिंग में गए थे क्या? हाँ हम गए थे, लेकिन हमको गलत जो है मैसेज दे करके बुला लिया गया। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़ाई होती है तो एक तरीके की लड़ाई लड़नी चाहिए। चिराग पासवान के खिलाफ ऐसा लग रहा है सर, आप यहाँ के क्षेत्रीय नेता भी हैं। हाँ। तो आप स्थानीय नेता हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाजीपुर के खासकर जनता की बात की जाए तो उनके लिए सौभाग्य की बात है कि बिहार में अगर जब दो युवा चेहरा की जब बात की जाती है तो चिराग पासवान और तेजस्वी का चर्चा होता है। तो चिराग पासवान जब पढ़ाई के दृष्टिकोण से जब बात की जाती है तो उनकी अपेक्षा काफ़ी शिक्षित युवा माने जाते हैं।
तो यहाँ की जनता के लिए सौभाग्य की बात होगी कि एक युवा चेहरा यहाँ पे लॉन्ग टर्म हाजीपुर के लिए खासकर सहित पूरे प्रदेश के लिए, मतलब कि बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की जब बात करते हैं तो कैसे इसको साबित कर पाएंगे अगर पब्लिक इनको मौका दे रही है इस बार? तो देखिए, ये माननीय हमारे स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास जी के गुजर जाने के बाद उनके कार्यकाल में ही हमको भी कहा गया था कि जरा चिराग जी को आप समझाओ, ये इनके चाचा का जो मैटर आपने पूछा था तो वो आता ही नहीं। और हम लोग चाह रहे थे कि ऐसे युवा को जो है इनके बाद जो है बागडोर मिले, जिससे जो है लॉन्ग टर्म हम लोग जो है इंटरनेशनल लीडर जी को जो है अपने यहाँ से लड़ाए। और जहाँ तक रह गई सवाल तेजस्वी जी की, तो तेजस्वी जी और चिराग, इसमें आकाश जमीन का अंतर है। आप हमसे नहीं, हम तो पार्टी के लोग हैं, हो सकता है जो आप कहिएगा जो पार्टी के लोग हैं इसलिए बोल रहे हैं, आप आम पब्लिक में जाइए, उनकी ओपिनियन लीजिए, वो क्या कहते हैं, दोनों में किसको लाइक करते हैं। वो कहते नहीं ये पढ़ा लिखा नौजवान है। तो ये तो सौभाग्य है हाजीपुर की कि ऐसे नौजवान को जो है यहाँ से लड़ने का मौका मिला है, जो रामविलास पासवान के पुत्र भी हैं, प्लस इनके साथ एक विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का, ठीक ना। तो ये जो है अब इसके लिए आप जितना भी इनकी तारीफ करें वो कम है। आने वाला हो सकता है मे बी पॉसिबल या आने वाला भविष्य का जो है अगला सीएम भी है। अब ऐसा माना जा सकता है कि इस बार जो है 2014 वाला जो लहर मोदी जी का जो एक फेस हुआ करता था, तो आपको हाजीपुर ही नहीं मतलब जो भी 40 सीट है अपने बिहार में, अगर और साथ में उत्तर प्रदेश, चूँकि बिहार और उत्तर प्रदेश का अहम योगदान होता है केंद्र में सरकार बनाने में, तो आप जो भी हिंदी भाषी प्रदेश है तो खासकर युवा आबादी अपने देश में सबसे ज़्यादा है। तो विपक्ष इंडी गठबंधन के द्वारा जो है महंगाई और एक रोजगार को लेकर जो है बेरोजगारी को लेकर जो मुद्दा उठाया गया है, तो आपको क्या लग रहा है इसका नकारात्मक प्रभाव भी जो 400 सीट 400 पार पे मतलब पड़ सकता है? नहीं 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 नहीं, देखिए ये भ्रम की बात है, ये भ्रम फैला रहे हैं आप। आपके पिताजी का कार्यकाल था, उस समय क्यों नहीं आपने नौकरी बांटा? अभी के मुखिया कौन थे? नीतीश कुमार थे, उन्होंने किया। बीजेपी का कहना था कि 10 करोड़ जो है हम देंगे, रोजगार देंगे। तो ये कहाँ से कैसे क्या बोलते रहते हैं, उसका आम पब्लिक पर कहीं से कोई असर नहीं हमको देखने को मिल रहा है। वो नौजवान जो है वो चिराग का जो है फैन है और चिराग के प्रति दीवाना है, मोदी का फैन है, मोदी जी के प्रति जो है वो दीवाना है। वो जानता है जो मोदी जी ही हमको रोजगार दे सकते हैं। मोदी जी ने आज देश का जो प्रतिष्ठा, जो मान सम्मान, ये नौजवान देख रहा है। अब वो समय चला गया, अब हर हाथ में जो है नेट है, इंटरनेट है, वो देश विदेश की बातें देख रहे हैं कि किसने कौन किया, क्या किया। आज जो विकास ये 10 वर्ष के अंदर जो हुआ है हिंदुस्तान का, बिहार के विकास को हम नहीं कहते, पूरे हिंदुस्तान का जो विकास हुआ है ये 70 साल में ये लोग नहीं कर पाए। ये लोग तो सिर्फ जाति मजहब धर्म में बांट करके लोगों को जो है, आज कहाँ कहीं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है, कहीं ऐसा तो देखने को नहीं मिल रहा है कि कहीं दंगा हो रहा है, कहीं कुछ फसाद हो रहा है। लोग कह रहे हैं मोदी जी है, बीजेपी है, ये हिंदू मुस्लिम करती है। हिंदू मुस्लिम करती तो आप यूपी में चले जाइए, बगल का स्टेट है, वहाँ जा करके पूछिए, वहाँ के मुस्लिम महिलाओं से पूछिए, वो कहती है कि ये आए, जोगी जी आए तो हम रात में भी घूमते हैं। विपक्षी गठबंधन जो है परिवारवाद का आरोप जो है, चूँकि क्षेत्रीय पार्टी में देखा जाए तो आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो लोजपा और आरजेडी में आपको क्या लगता है कि मतलब सबसे ज़्यादा जो है परिवारवाद का कॉन्सेप्ट जो है एनडीए गठबंधन के साथ या फिर महागठबंधन जिसको मतलब इंडी गठबंधन कहते हैं उसके साथ है? महागठबंधन तो देखिए वो तो क्लियर है, सब लोग जान रहा है। जो लालू जी और ये तेजस्वी कहाँ से आए, ये 5-5 टिकट 7 टिकट अपने परिवार में रख लेते हैं और वो आरोप लगाते हैं जो परिवारवाद का, तो इनको शोभा देता नहीं है। और कहीं से कोई परिवारवाद नहीं है, यहाँ जो है समाजवाद है और यहाँ जो है न कोई जातिवाद है, न परिवारवाद है, न धर्मवाद है। इस बार क्या आपको लग रहा है कि शिवचंद्र राम तो जो है आपको और चिराग पासवान है, तो क्या ध्रुवीकरण कुछ वोटों का मतलब जातीय समीकरण भी तय करेगा क्या, या फिर इस बार जो जनता है जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करने जा रहे हैं? देखिए इस बार हमारी बहुत बात हो रही है महागठबंधन के लोगों से भी। उनका कहना है कि ये तो 3 दिन पहले सो जाता है मोबाइल बंद करके,
और 3 दिन पहले ये सो जाता है, तो हम इसको जो वोट देंगे, हम श्रद्धेय रामविलास पासवान को क्यों नहीं वोट देंगे? रिकॉर्ड जो टूटता है तो वहाँ न कोई जाति की दीवार होती है, न कोई पार्टी की दीवार होती है। तो हम लोग उसी तैयारी में है, और लोगों से जो है, महागठबंधन के लोगों से भी हमारी जो बातचीत हो रही है, वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, इस बार जो है रिकॉर्ड टूटना है।